बंसी चाचा की मौत के बाद यहाँ दर्जनों लोगों पर मुकदमे हुए थे। हाँ, लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, उसमें मोतीलाल जी भी एक थे। यहाँ के वर्तमान विधायक। हाँ हाँ, तो हमको लोगों ने कहा कि बहुत परेशान कर रहा है, पुलिस, कलेक्टर, प्रशासन रात दिन लोगों को तबाह कर रहा है। तो हम आए थे और हमने एसपी को कहा था, कलेक्टर को कहा था कि आपकी गलतियों के कारण बंसी चाचा नहीं रहे, एक अच्छे सच्चे समाज सेवी, और इसके बदले अपनी गलतियों को ढकने के लिए अगर प्रशासन आम लोगों को तंग करेगी तो कलेक्टर साहब वो दिन दूर नहीं कि एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट दो करके जलेगा, और रुका था। उसी तरह बरसात के दिनों में जब बरगी उससे लगा के डीआरएम को कहा था कि अगर हमारी जनता बरसात में गृह विहीन होकर के भीगेगी तो डीआरएम आप कान खोलकर सुन लो कि मैं आऊंगा कॉलर पकड़ के समस्तीपुर के किसी चौक पर भीगते हुए तुमको खड़ा कर दूंगा। और वो रुका था, बाद लोग लौटे थे। ये वसूली एक बड़ा कारण हुआ, नौकरी के नाम पर वसूली, ट्रांसफर के नाम पर वसूली गठबंधन टूटने का एक बड़ा कारण था। तो ऐसे लोग जो लूट की संस्कृति, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पटना में 150 करोड़ की वसूली हुई है, रंगदारी वसूली। हमारे पास कैसेट है, हमारे पास प्रमाण है, कोई बोलेगा हम चीफ मिनिस्टर को जाके बोले हैं कि आप जब चाहिए मैं प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा कि सिर्फ पटना में इतने ही 17 महीने में 150 करोड़ की एक व्यक्ति ने वसूली की। ये अगर इस अंधे दौर में फिर से बिहार को जाना है तो मुझे कुछ नहीं कहना। आप सांसद थे तो बरगिनिया के लिए कोई ऐसा काम था जो आपको याद हो कि मैंने अपने कार्यकाल में बरगिनिया के लिए मैंने वो काम जो है मैंने किया था, वो मेरे जहन में है? बिल्कुल, हमको फंड बहुत कम था। बरगिनिया में ये जो राम जी का टोला है उसमें हमने एक पड़ाव दिया था। बरगिनिया बहुत कीचड़मय रहता था, तब हमको लोगों ने बताया था, मैं मार्केट में सोलिंग करवाया था पहली बार। सोलिंग भी बड़ी बात थी उस समय। हाँ, उसके बाद बंसी चाचा जब सत्याग्रह करते हुए शहीद हो गए थे तो पहली बार फुलवरिया घाट पर 1 करोड़ में 25 लाख रुपया, 20 लाख एक बार, 5 लाख एक तरफ का वो बनाने के लिए डायवर्सन, और दूसरी तरफ रघुनाथ झा जी से हमारे मतभेद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। इस वक्त मेरे साथ पूर्व सांसद आनंद मोहन जी हैं और मैं आपको बता दूं कि इनकी पत्नी प्रत्याशी है शिवहर लोकसभा से। सर, सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, लगातार जो है जब से प्रत्याशी की जो घोषणाएं हुई है शिवहर को लेकर, खास पहले तो कहा जाता था कि आनंद मोहन जी को या उनकी पत्नी जो है लवली आनंद जी है वो उससे औरंगाबाद जा रहे हैं, लेकिन उसके जब से शिवहर के बाद जब नीतीश कुमार जी या उनके पार्टी की तरफ से ये लग गई कि हाँ कि वहीं से चुनाव लड़ेगी शिवहर से, इससे पहले आप चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो एनडीए है उसमें थोड़ा सा जो नाराजगी चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब बकवास की बातें हैं, फजूल की बातें हैं। कहीं से कोई नाराजगी नहीं आपको दिखता हो तो बताइए, ढूंढ के लाइए। हमको तो दिखाई नहीं पड़ता आपस में, कोई नाराजगी नहीं है, कोई व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं है। एनडीए पूरी तरह मुकम्मल तौर पर एकजुट है और कोई विभेद आपस में नहीं है। जब से बरगिनिया आप आए हैं, लगातार सुबह से ही जो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, प्रखंड बाय प्रखंड टोटल जो सभी समाज के जो लोग उनसे मुलाकात हो रही है, जब गए वहां पर तो कैसा महसूस हो रहा है? जो लोग हैं पुराने आनंद मोहन को और अभी जो वर्तमान जो आनंद मोहन जो मिल रहे हैं उनसे, मतलब लोगों से जो मिला तो कैसा लग रहा है? पुराने दौर की याद आ रही है, लोगों में वही उत्साह है, वही उमंग है, काफी जोशो खरोश में है लोग, और ऐसा प्रतीत होता है कि हम चुनाव में सफलता पा चुके हैं। बस अंतराल
कितने की होगी, उस मार्जिन को बढ़ाने के लिए, उस अंतर को बढ़ाने के लिए हम लोग की लड़ाई शेष है। जहाँ कहीं जा रहे हैं, आप देख रहे हैं तारीख बदल गई। सुबह हम लोग 9 बजे निकले हैं और रात्रि के 12:05 हो गए। अभी 1 मीटिंग 2 मीटिंग शेष रह गए। अब खाने के बाद वो होगा या अगला डेट पड़ेगा, ये तो वसीर साहब तय करेंगे, हमारे बीजेपी के साथी ये लोग तय करेंगे, एनडीए के साथी तय करेंगे। लगातार लेकिन हाँ जी, हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों में वोटर आगे हैं। लगातार जब सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, विपक्ष की तरफ से तमाम जो लोग हैं वो कटाक्ष करते हैं आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर, आप या आपकी पत्नी के ऊपर कि हाँ कि उनका जमानत जब्त हो जाएगा। 2 बार चुनाव हार चुकी है, तीसरी बार भी वो चुनावी मैदान में जरूर आ रही है, लेकिन जो बैस समाज का जो बताया जा रहा है कि बैस समाज उनके साथ नहीं है, अगरा और पिछड़ा जो तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पे आप सुबह उठते होंगे, जब आप देखते होंगे तो कहीं ना कहीं तो चीज आपसे तो हम टकराती तो है। देखते नहीं है, मैं नहीं देखता, सच कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं देखता। अब बहुत यूट्यूबर हैं, बहुत तरह की बातें चलाते हैं, कुछ टीआरपी भी चाहिए, तो ये सब चलता रहता है। मैं नहीं मानता किसकी जमानत तो तय है, जमानत जाएगी, जमानत जब्त भी होगा, किसका होगा वो तो 4 जून तय करेगा। रितु जायसवाल को हमने देखा है कि लगातार आपके ऊपर हमलावर है, क्या आपने कभी उनको उनके बारे में राजनीतिक तौर पर अपरिपक्व एक बच्ची के बारे में मुझसे नहीं पूछी। अच्छा उनके बारे में नहीं बोली, उनकी पार्टी की जो तमाम जो लोग हैं या लालू प्रसाद की बातें, तेजस्वी यादव की बात करें, अब तक जो है अपने प्रत्याशी की उन्होंने घोषणा नहीं की है। लगता है कि आनंद मोहन के का इंतजार। इसलिए तो जमानत हमारी जब्त हो रही, इसलिए हमारी जमानत जब्त हो रही है। अभी तक तो पालमान ढूंढने से नहीं मिलता, बोला जाता है कागज की कमी है, कौन सी कागज की कमी है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सब सारे लक्षण है जमानत जब्त होने की। पप्पू यादव को बुलाया जाता है मिलने के लिए, अगली सुबह कांग्रेस में वो जाते हैं। कांग्रेस में जब जाते हैं, पार्टी में शामिल होने के बाद जो है एक अलग ही पटकथा जो है लिखी जाती है पूर्णिया पर, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ पटकथा लिखी गई है उसके दोषी पप्पू यादव जी स्वयं हैं। व्यक्ति एक बार धोखा खाता है तो गलती धोखा खाने वाले की नहीं है, देने वाले की है कि हम इनोसेंट हैं, हम धोखा खा गए। दूसरी और तीसरी बार अगर व्यक्ति धोखा खाए उसी व्यक्ति से, तो धोखा देने वाले की गलती नहीं है, धोखा खाने वाले की गलती है। क्या वही गलती बार बार जाके दोहराते हैं? उसको मालूम होना चाहिए कि जहां हम जा रहे हैं वो नहीं चाहता कि यादव में कोई नया लीडरशिप पैदा हो उस परिवार के अलावा। वो जान रहा था कि कांग्रेस बिहार में मेरुदंडहीन हो गई है, वो लालू यादव के ड्राइंग रूम का गुलदस्ता बन के रह गई है, उसकी हैसियत पूरी तरह से पिछलग्गू की बनकर रह गई है। यही भूमिका शेष है, उस पर यकीन करना। और हंसी तब आती है जो कांग्रेस कहती है कि हम अनुशासन की कार्रवाई करेंगे, जो साथ बुला करके राइट नहीं दे सका, एक टिकट नहीं दिलवा सका, वो कांग्रेस खुद का मजाक उड़ा रही है कि हम पप्पू यादव पर कार्रवाई करेंगे। क्या कांग्रेस को किसी पर कार्रवाई करने की हैसियत शेष रह गई है? मेरा ये सवाल है। पप्पू यादव जब भी अपने भुजबल पर, अपनी जमीनी ताकत पर यकीन किया, विश्वास किया, वो पूर्णिया से जीता है। पिछली दफा भी मैं जब जेल में था तो हमारे संपर्क में आया, तो हमने कहा भाई जी साथ दीजिए,
हमने कहा था कि लड़ना कहाँ से है, तो कहा मधेपुरा। हमने कहा था कि मधेपुरा में न तो मुसलमान और न ही यादव तुम्हारे साथ है, वो लालू यादव के साथ है, लेकिन पूर्णिया का अल्पसंख्यक भी और पूर्णिया का स्वजातीय भी वो तुम्हारे साथ है। तुम इस बात को समझो और तुम पूर्णिया लड़ो। अगर तुम पूर्णिया लड़ोगे तो हम सोचेंगे। आज वही जो बात मैं 5 साल पहले बोला था, पप्पू यादव उसी बात को दोहराते हुए नजर आए कि भाई हमको मधेपुरा के यादवों पर और मधेपुरा के मुसलमानों पर भरोसा नहीं है, वो लालू यादव के साथ चला जाता है। तो इतनी देर क्यों हुई समझने में, ये एक सवाल है। सर, जब नॉमिनेशन के दिन जब वो गए थे नॉमिनेशन के लिए, तो उन्होंने मीडिया के सामने और लोगों को संबोधित करते हुए फुट फुट कर रोने लगे। देखिए, ये रोना गाना बड़ी नाटकीय लगता है। बात बात में मुझे मृत्युदंड की सजा हुई, आजीवन कारावास में परिवर्तित हुआ। 16 साल मुसीबत के दौर में कोई एक व्यक्ति बता दे कि आनंद मोहन को रोते हुए देखे, बताए कोई, ढूंढ के लाए। किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखे, कोई ढूंढ के लाए। वक्त पे छोड़ दिए थे। देखिए, आप मुसलमान हैं ना, खुदा के सामने के अलावा किसी के सामने जो सर न झुकाए वो असली मुसलमान है। अगर किसी को ऊपर वाले पर भरोसा है तो बहुत कुछ नियति पर छोड़ देना चाहिए कि होता क्या है, और हर हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। जिन दिनों मुझे मृत्युदंड की सजा हुई, उन्हीं दिनों एक नेता को, एमएलए थे, पूर्व एमपी और धाकड़ कांग्रेस के लीडर के पुत्र थे, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वो वहीं घुलट गया डक में, और अस्पताल जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। सोच के चलना चाहिए। सर, काफी दिनों के बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में आए हैं और लोगों से जब मिल रहे हैं, तो विकास की हम बात करते हैं। क्या क्या चुनौतियां होगी, क्या लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें ये इस चीज की जरूरत है, अगर आप जीत कर आएंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? लवली आनंद जी को क्या कहेंगे कि आपके क्षेत्र में ये कमी है और इस पे पहले आपको काम करना, सदन में जाके इस पे पहले जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस पे आवाज उठानी है? देखिए, सबसे पहले तो अफसरशाही पर लगाम, करप्शन पर काबू पाना, ये छोटी छोटी बातें हैं। ये बहुत हद तक संभला है। कानून व्यवस्था, इसमें कोई किसी बजट की जरूरत नहीं होती, फंड की जरूरत नहीं होती है। ये पहले से बेहतर हुआ है, विकास पहले से ज्यादा हुआ है। मेरे जमाने में और अभी बहुत फर्क है। मैं इस पर विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन जब हम आते थे पटना से बैरगिनिया, तो निश्चित तौर पर 8 साढ़े 8 घंटे लगते थे, 9 घंटे लगते, दिन बीत जाते थे, है ना। और नदियों में, नावों पर हमें सवारियां करनी पड़ती थी, गाड़ियां इधर से उधर, इस पार से उस पार करना पड़ता था। बैरगिनिया पूरी तरह टापू था, दोनों तरफ से, उधर फुलवरिया घाट पर भी और इधर से, तो ये दोनों तरफ से मैं देखता हूँ। एक रेल मार्ग के अलावा आज वो स्थिति नहीं है। जब मैं आ रहा था तो देखा कि इन लोगों को बता रहे थे और हमारे साथी झूठ बोल रहे थे कि हम चल चुके हैं, हम पहुंच गए हैं, लेकिन जब हम लोग गाड़ी पर बैठे तो ठीक 30-35 मिनट में हम लोग उस मोड़ पर थे। ऐसा नहीं होता था मेरे समय में। जब हम देखते हैं गली गली में पक्की सड़कें, ऐसा नहीं होता है। हमको लड़ना पड़ा था, जद्दोजहद पूरे संसदीय क्षेत्र में करना पड़ा था कि 1 लीटर से 5 लीटर कैसे ये किरासन का तेल मिले।
और ऐसा करके हम बहुत यश कमा लिए थे कि आनंद मोहन ने 5 लीटर करवा दिया। आज 5 लीटर को कोई पूछने वाला नहीं है। 22 घंटे बिजली रहती है। आज बिजली हमारी आपकी इस सुदूर देहात में बात हो रही है। पोल तक नहीं था पहले बिजली का, कल्पना नहीं थी कि गांव तक बिजली पहुंचेगी। ये सब अंतर हुआ है। साइकिल पर अगर हम देखते हैं बच्चियों को गुनगुनाते, मुस्कुराते हुए, हंसती बिलखती अगर निकलती है झुंड में, बहुत अच्छा लगता है कि हम किसी विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं। ये सब परिवर्तन हुआ है। सर, जब आप सांसद थे तो बरगनिया के लिए कोई ऐसा काम था जो आपको याद हो कि मैंने अपने कार्यकाल में बरगनिया के लिए मैंने वो काम जो है मैंने किया था, वो मेरे जहन में है? बिल्कुल, हमको फंड बहुत कम था। बरगिनिया में ये जो राम जी का टोला है, उसमें हमने एक पड़ाव दिया था। बरगिनिया बहुत कीचड़मय रहता था। तब हमको लोगों ने बताया था, मैं मार्केट में सोलिंग करवाया था पहली बार। सोलिंग भी बड़ी बात थी उस समय। हाँ, उसके बाद बंसी चाचा जब सत्याग्रह करते हुए शहीद हो गए थे, तो पहली बार फुलवरिया घाट पर 1 करोड़ में 25 लाख रुपया, 20 लाख एक बार, 5 लाख एक तरफ का वो बनाने के लिए डायवर्सन, और दूसरी तरफ रघुनाथ झा जी से हमारे मतभेद थे। मोतिहारी में 20 सूत्री के वो प्रभारी मंत्री थे। तो हमारे झगड़े के बावजूद हमने उनसे अपील की और वो तुरंत एक्सेप्ट किए। बोले उस तरफ का तुम सीतामढ़ी की तरफ से तुम दिलाओ और मोतिहारी से हम दिलाते हैं। और वो बना था, जो बाद में सुनते हैं कि किसी बाढ़ में, हाँ, पीपा पुल, तो किसी बाढ़ में वो बह गया। हाँ, तो लेकिन मुझे याद है कि बहुत सीमित फंड में हमारा प्रयास सराहनीय हुआ था। उतना ही नहीं, 2-3 जो एक अन्यायपूर्ण घटना घटी थी, बंसी चाचा की मौत के बाद यहाँ दर्जनों लोगों पर मुकदमे हुए थे। हाँ, लोग घर छोड़ के भाग रहे थे। उसमें मोतीलाल जी भी एक थे, यहाँ के वर्तमान विधायक। हाँ हाँ। तो हमको लोगों ने कहा कि बहुत परेशान कर रहा है, पुलिस, कलेक्टर, प्रशासन रात दिन लोगों को तबाह कर रहा है। तो हम आए थे और हमने एसपी को कहा था, कलेक्टर को कहा था कि आपकी गलतियों के कारण बंसी चाचा नहीं रहे, एक अच्छे सच्चे समाज सेवी, और इसके बदले अपनी गलतियों को ढकने के लिए अगर प्रशासन आम लोगों को तंग करेगी तो कलेक्टर साहब, वो दिन दूर नहीं कि एसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट धू करके जलेगा, और रुका था। उसी तरह बरसात के दिनों में जब बरगिनिया बाजार को उजाड़ा जा रहा था, जो बसा हुआ था, बरसात के दिनों में हमारा ऑब्जेक्शन वहां था कि अगर रेलवे की जमीन पर किसी ने दुकान बना लिया, मकान बना लिया, तो ठीक है, आप हटाइए, लेकिन आप नोटिस करके 1 महीने का मोहलत देके आप हटाइए। अचानक? हाँ, अचानक और बरसात में। तब जब एक दिन कुछ दुकानें उजड़ गई थी, मुझे देर से खबर की गई टेलीफोन से। उन दिनों इतना मोबाइल भी नहीं होता था। तो मैं जहाज पकड़ के आया था और रातों रात चल के किसी तरह सवेरे यहाँ पहुंचा था, और राइट टाइम उधर से ट्रेन से, एक तनातनी का वातावरण था, हमने डीआरएम को चुनौती दिया था और वहां से वो आरपीएफ भेज दिया था ट्रेन से भर के। तो एक तरफ आरपीएफ था, बिहार पुलिस थी, मजमा था, जमावड़ा था, सैकड़ों की संख्या में बुलडोजर आ गए थे। और तब लगभग 3,000 साढ़े 3,000 लोगों ने बाद में साथ दिया। मैं अकेले निकला था और बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया था, और हमने वो जो गाहे बगाहे होता था वो मोबाइल, उससे लगा के डीआरएम को कहा था कि अगर हमारी जनता बरसात में गृह विहीन होकर के भीगेगी तो डीआरएम आप कान खोलकर सुन लो
कि मैं आऊंगा कॉलर पकड़ के समस्तीपुर के किसी चौक पर भींगते हुए तुमको खड़ा कर दूंगा। और वो रुका था, बाद लोग लौटे थे। ये सब कुछ घटना है। सर अंत में जाते जाते बरगिनिया की तमाम जो जनता है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि हमारे किरदार को लोगों ने देखा है, मैं खुली किताब हूं। जो विश्वास लोग जता रहे हैं पिछली बातों को याद करके, लवली आनंद उस पर 16 आना खड़ी उतरेगी। हम किसी शर्त पर जान दे के भी भरोसा टूटने नहीं देंगे। एक एमपी का फर्ज बनता है क्षेत्र का द्रुत विकास, त्वरित विकास, हम उस पर भी खड़े होंगे। और दूसरी तरफ एक प्रतिनिधि का कर्तव्य ये भी बनता है वो हर कीमत पर सामाजिक सौहार्द को, सामाजिक एकता को, मिल्लत को, भाईचारा को कायम रख के हम उस पर भी खड़े उतरेंगे। सर राजनीति के बारे में आप बहुत जानते हैं, क्या 2025 में लालू जी के बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे? एक भविष्यवाणी आपसे चाहते हैं। बिहार को अगर फिर से जाना है उसी अंधे दौर में, तो मुझे कुछ नहीं कहना। आज जो गठबंधन टूटा है, तो जो लोग कहते हैं कि हमने लाखों लोगों को नौकरियां दी, उनसे पूछना चाहिए कि जब आप 15 साल तक थे बिहार में तब ये नौकरी क्यों नहीं मिली। उनसे पूछना चाहिए जब आप रेलवे में नौकरी देने का अवसर मिला तो गरीबों से जमीन क्यों लिखवा ली। उनसे पूछना चाहिए, गठबंधन के मर्म में जाइए, अंदर में जाइए। वसूली एक बड़ा कारण हुआ, नौकरी के नाम पर वसूली, ट्रांसफर के नाम पर वसूली गठबंधन टूटने का एक बड़ा कारण था। तो ऐसे लोग जो लूट की संस्कृति, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पटना में 150 करोड़ की वसूली हुई है, रंगदारी वसूली। हमारे पास कैसेट है, हमारे पास प्रमाण है। कोई बोलेगा, हम चीफ मिनिस्टर को जाके बोले हैं कि आप जब चाहिए मैं प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा कि सिर्फ पटना में इतने ही 17 महीने में 150 करोड़ की एक व्यक्ति ने वसूली की। ये अगर इस अंधे दौर में फिर से बिहार को जाना है तो मुझे कुछ नहीं कहना। सर आपने समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आप आनंद मोहन सिंह जी को सुन रहे थे और तमाम जो मुद्दे पे जो चर्चाएं हुई, उन्होंने बड़ा बेबाकी से जो अपनी बातों को उन्होंने रखा। बहरहाल कुछ और खबरों के लिए बने रहे ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।